इस शॉर्ट्स में हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि हमारा यूएनएफसीसी, यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी क्या होता है। तो जो हमारा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो रियो कन्वेंशन या अर्थ समिट हुआ था 3 से 14 जून यानी जून 1992 में, उससे 3 सिस्टर, इसकी 3 बहनें निकली। क्या क्या? UNFCCC, UNCBD, UNCCD। यानी पूरे अगर हम अर्थ को देखें तो CC मीन्स क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, CBD यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, यानी अपनी जैव विविधता को, ओके, बायोडाइवर्सिटी, और CCD का मतलब कन्वेंशन फॉर डिजर्टिफिकेशन, CCD का मतलब है कॉम्बेट या कन्वेंशन फॉर डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थल को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी यानी आपका डिजर्टिफिकेशन ना हो, सूखा ना पड़े लैंड पे, इस चीज़ के लिए, और CBD में बायोडाइवर्सिटी, और ये तो आपको क्लियर है क्लाइमेट चेंज। अभी तक UNFCCC के COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कितनी बार मीटिंग हो चुकी है क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए? 29 बार, ये अभी रिसेंट का है। और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कितनी मीटिंग हो चुकी है? तो 16, और डिजर्टिफिकेशन के लिए भी 16, ओके। अब आ जाते हैं कि UNFCCC जो है क्लाइमेट चेंज, उसमें जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेरिस एग्रीमेंट कब किए हम लोग? तो COP21 में, यानी जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ होगा 21 वाला जो 2015 में हुआ था, तो इसमें हमने लीगली बाइंडिंग इसको बनाया। क्या कि ये सारे कंट्री मिलके लिमिटिंग वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से, यानी जो हमारी अर्थ वार्म हो रही है उसको रोकना है, और एम कितना तक रखना है? बस 1.5 यानी 1.5 डिग्री, इससे हमें ऊपर लेके नहीं जाना है। ये हमारा कहाँ से निकला है? पेरिस एग्रीमेंट COP21 से, यानी ये क्लाइमेट चेंज के लिए हो गया। अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी में एक हमें रखना है याद, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। ये कब निकला? तो COP 15 2022 में। इसमें क्या कहा गया कि हम प्रोटेक्ट करेंगे 30% लैंड को और 30% सी को, ठीक है, और रीस्टोर करेंगे जो भी हमने ये सारा चीज डिग्रेडेशन कर दिया है बायोडाइवर्सिटी को, इसको रीस्टोर करना है 30%। कब तक? 2030 तक, यानी 2030 तक हमें प्रोटेक्ट कर लेना है लैंड और सी को 30%। किस लिए? बायोडाइवर्सिटी में। कहाँ से निकला? कुनमिंग मॉन्ट्रियल से, ठीक है। अब ये COP16 जो हुआ, और ये अभी रिसेंट में, ये कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान, अभी रिसेंट वाला। और बायोडाइवर्सिटी वाला कहाँ हुआ? तो कैली में हुआ, कोलंबिया में, ठीक। और ये डिजर्टिफिकेशन तो ये रियाद में हुआ, COP16, इसको मैंने अभी शॉर्ट्स पे डाला भी है। तो डिजर्टिफिकेशन में COP जब 13 हुआ, जो मीटिंग बैठी 13 टाइम वाला, अभी 16 यानी 13 जो 2017 में हुआ था, इसमें इन्होंने क्या बनाया? 2018 टू 2013 स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें हमें क्या कंट्रोल करना है? हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, यानी भूमि क्षरण या जमीन के क्षरण को रोकना है, लैंड डिग्रेडेशन को किसी भी हाल में कंट्रोल करके रहना है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, लीगली बाइंडिंग है। पेरिस एग्रीमेंट कहाँ से निकला? COP21 2015। कुनमिंग मॉन्ट्रियल किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। COP15 में हुआ, यानी 16, जस्ट इसके एक साल पीछे वाला जो 2022 में हुआ था ना, उसमें निकला था बायोडाइवर्सिटी के लिए। और ये 2017 COP13 में निकला था डिजर्टिफिकेशन को बचाने के लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।